हेलो एवरीवन यार, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर XYZ पे। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस के एपिसोड 408 को। तो यार आई होप आप इस एपिसोड को पूरा कम्प्लीटली देखेंगे। अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आने लग जाएगी। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मंकी डी लूफी को, जो कि अपने दोस्तों को लेकर के ग्रैंड लाइन की तरफ पहुँच जाता है ताकि वो गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढ ले। लेकिन जब वो आगे जा रहे होते हैं, तो जब वो एक आइलैंड पे होते हैं तो उनका सामना होता है मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक डार्क किंग रिलेसे, जो कि बहुत खतरनाक इंसान होता है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ पे ज़िंदा भी ना बच पाए, क्योंकि उसके साथ उसकी जो टीम में जो उसके क्रू के मेंबर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे, जो कि मार मार के जोरो का बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन जोरो फिर भी हार नहीं मानता है। लेकिन जब वो जोरो को मारने वाला ही होता है, उससे पहले ही वहाँ पे जो नावी एडमिरल होते हैं मतलब वो वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि लूफ़ी के कोई और नहीं बल्कि वो लूफ़ी के सगे दादू होते हैं। और उनको देखने के बाद लूफ़ी कहता है कि दादू आप इस चीज़ में दखल ना दो। लेकिन तभी लूफ़ी के दादू ने कहता है कि इनका सफ़र अभी शुरू हुआ है, तो तुम इन्हें मत रोको, तुम इन्हें आगे जाने दो। लेकिन जब वो सारे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उनमें से एक वारलॉर्ड आ जाता है, जो कि उनके ऊपर हमला करके मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। मतलब यहाँ से जो सारे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जब वो वारलॉर्ड होता है वो अब लूफ़ी के ऊपर भी हाथ उठा देता है और लूफ़ी को भी कहीं दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम मोटर वोलो को देखते हैं, जो कि रोजी राइफ राइडर होते हैं। मतलब वो एक राइडर ग्रुप होता है जो कि उन सभी के ऊपर निगाह रखे हुए था, मतलब उनका कब्जा भी पूरे समुद्र में चला करता था। लेकिन तभी जब वो अपने साथियों के पास जाता है तो वो उनसे कहता है कि टापू पे उन्होंने कुछ हलचल देखी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हलचल करने वाला कौन है। और उन्हें पता है कि उन लड़ाई किसी और के बीच में नहीं बल्कि मरीन्स और साथ में ही कुछ पायरेट के खिलाफ है। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि मरीन्स वाले को धमका रही होती है, कह रही होती है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे नौकरों को भी आज़ाद कर दिया और उन्होंने मेरे भाई और मेरे डैड के साथ भी बहुत बुरा किया है। और ये बातें सुन करके सारे हैरान रहते हैं। लेकिन तभी मोटर बोल वाला बंदा वहाँ पे आता है और कहता है कि हमें जल्दी से जा कर के टापू पे चेक करना होगा कि वहाँ पे आखिर में हो क्या रहा है। और वो चेक करने के लिए वहाँ पे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लूफ़ी के दूसरे दोस्त होते हैं वो भी अब लूफ़ी की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि वॉइस एडमिरल से था। और उनकी जो साथी होती है वो उन्हें यही बात कह रही होती है कि अगर उनके साथ अगर वो लड़ेगा तो उनका क्रू उनके एक मेंबर को भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे उनका समुद्र पे राज है और वो उनके सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। तो हमें सिर्फ उनके लिए दुआ करनी होगी कि वो सारे के सारे सेफ हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि लूफ़ी की टीम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी हमारा ध्यान जाता है लूफ़ी के ऊपर, जो कि अभी तक हवा में उड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके दोस्तों का हाल क्या होगा, क्योंकि जो वारलॉर्ड होते हैं उसने उसके सभी दोस्तों को एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। मतलब उस अगर वो किसी को भी एक पंच मारता है तो वो बंदा कम से कम 3 दिन तक हवा में रहता है। और इस हालात में जो लूफ़ी होता है वो अब बहुत ज़्यादा भूखा भी था और वो अपने दोस्तों को याद कर करके रो भी रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को दोबारा देख पाएगा नहीं देख पाएगा। लेकिन वो सोच लेता है कि जब वो उस भालू जैसी शक्ल वाले से मिलेगा तो वो उसको इतना बुरा मारेगा कि वो दोबारा कभी भी उसके किसी भी साथी को हाथ ना लगा पाए। और इतना कहने के बाद वो समझ जाता है कि उसे भूख भी लगी है, अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो मारा भी जा सकता है। लेकिन वो फिर भी 3 दिनों तक हवा में उड़ता रहता है और वैसे भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता है। और जब अगले ही दिन जब सुबह हो जाती है तो 3 ड्रैगन्स उसे खाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उसे खा नहीं पाते हैं, क्योंकि लूफ़ी बहुत ज़्यादा तेज होता है। और उससे पहले ही वो कुछ भी कर पाता है वो जा करके एक टापू से टकरा जाता है और जा करके वो उसी जगह पे गिर जाता है। और जब वो वहाँ पे गिरता है तो उसको अपने ऊपर कुछ भी होश नहीं होता है। लेकिन जब वो एक जगह पे पड़ा हुआ होता है तो अचानक से उसे देखने के बाद वहाँ पे एक जंगली सूअर भी उसकी तरफ आ रहा होता है और जंगली सूअर को लगता है कि ये उसका खाना है। और जब वो उसकी तरफ जा रहा होता है तो लूफ़ी देखता है कि उसके आसपास में कुछ भी नहीं है और वो अजीब से टापू पे आ चुका था। लेकिन ये अजीब टापू कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न लिली था, जो कि सिर्फ औरतों का ही आइलैंड था। मतलब इस आइलैंड पे सिर्फ औरतें ही रहा करती थी। लेकिन तभी उसे एक कार्ड मिलता है जो कि रिले का कार्ड होता है, जो कि उनके सभी दोस्तों के पास था। और उसे लगता है कि अब वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वहाँ से जा सकता है। लेकिन तभी उसे उस वारलॉर्ड की बातें याद आने लग जाती है कि वो उस भालू जैसी शक्ल वाले बंदे को बड़ी बेरहमी से मारेगा और उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उसके सभी दोस्तों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। लेकिन तभी वो इन सभी चीज़ों को याद करता करता जब आगे भाग रहा होता है तो अचानक से वो एक पहाड़ से टकरा जाता है और वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसकी परछाई उसी पे छप जाती है और फिर वो गुस्से में हो जाता है
और वो गुस्से में अपने पंच को गम पिस्टल से ऐसे मतलब अपने पंच को इतने खतरनाक तरीके से मारता है ताकि वो पूरी की पूरी जो चट्टान होती है वो टूट जाती है। लेकिन उसके बाद जो लूफी होता है उसकी पावर मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसे अगर पावर चाहिए तो उसे खाना होगा। और तभी उसका ध्यान वहाँ पे एक जंगली सूअर पे जाता है जो कि उसके आसपास में था, और उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसके खाने का जुगाड़ हो गया है। लेकिन अब जंगली सूअर की फटके 4 हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पेट के अंदर जाने वाला है। और कुछ देर बाद लूफी उसे पका करके खा जाता है। लेकिन जब लूफी उस जगह पे होता है तो उसे अपने दोस्तों की याद आने लग जाती कि उसके दोस्त सब उससे अलग हो गए, लेकिन वो कैसे होंगे और किस हालात में होंगे। और वो साथ में ही जोरो को भी याद करता है, नामी और साथ में ही सेंजी को, लेकिन उसके पास उसमें कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन तभी उसका ध्यान पड़ता है कुछ मशरूमों के ऊपर जो कि बहुत अजीब अजीब थी। लेकिन जब वो उन्हें खा रहा होता है तो अचानक से उसे हंसी भी आने लग जाती है। कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार की मशरूमें थी और लूफी वहाँ पे सारी मशरूमों को एक एक करके खाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो अमेजोन लिली के मतलब कुछ रक्षक होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि कौन है जो इस टापू पे बिना बताए आ गया, और उन्होंने उसके सुरक्षा चक्र को भी लांघ दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कुछ सुंदर लड़कियाँ थी जो कि बिकिनी ड्रेस पहन करके वहाँ पे जाती है। लेकिन तभी उनका ध्यान पड़ता है लूफी के ऊपर, जिसने कि बहुत ज़्यादा मशरूमें खा ली थी और उसके शरीर के ऊपर भी मशरूमें उग चुकी थी। और ये चीज़ें देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये एक लड़की है और उन्हें इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि वो इस लड़की की जान बचा सके। और इतना फैसला लेकर के वो अपने दोस्तों को कहती है कि चलो मैं इसे अपने साथ अपने गांव में ले जाती हूँ, क्योंकि इसने इन जहरीली मशरूमों को खाया। अगर हम इसे गांव नहीं लेकर गए, अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये लड़की मारी जाएगी। और उन सभी को ये लगता है कि ये एक लड़की है, क्योंकि ये सिर्फ औरतों का ही आइलैंड था। और वो उसे कहती है कि इसने इस जहरीली मशरूम को खाया है, अगर हम टाइम से पहले अगर इसे टापू पे ना लेकर के गए तो ये मतलब ये लड़की मारी जा सकती है। और वो लूफी को उठा करके अपने साथ ले जाते हैं एक जगह पे ऊपर, जहाँ पे क्या होता है जो सारी औरतें होती हैं वो उस जगह पे इकट्ठा हुई थी लूफी को देखने के लिए। और उन्हें लगता है कि ये एक इंसान है, लेकिन ये इंसान आया तो आया कहाँ से है, और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उनकी जो एक मतलब सेनापति होती है वो कहती है कि हमें जल्दी से इसकी जो मशरूमें होती है वो निकाल देनी चाहिए ताकि हम इसे ज़िंदा बचा सके। मतलब तभी वहाँ पे जो उनकी एक दूसरी सेनापति रानी होती है वो उन्हें कहती है कि अगर हमें इसे बचाना है तो हमें इन मशरूमों को उगने से रोकना होगा, और मेरे पास एक तरीका है जिनसे कि मैं इन मशरूमों को उगने से रोक सकती हूँ। और वो अचानक से माचिस की तीली निकालती है और वो लूफी के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि लूफी के ऊपर आग लग जाती है और लूफी के ऊपर अब कोई भी मशरूम नहीं उगती है। लेकिन अब जो लूफी होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर मशरूम के नहीं बल्कि लड़ाई के भी निशान थे। और ये देखने के बाद समझ जाते हैं कि इसकी किसी के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है, तो हमें इसकी मरहम पट्टी करनी होगी ताकि ये मर ना जाए। और वो उसे उठा करके कहते हैं कि हमें इसे जल्दी से नदी के पास ले जाना चाहिए ताकि हम इसे नहा धुला करके एक अच्छे मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं और हम इसका इलाज करवाएं। और वो ले आते हैं उस मतलब लूफी को उसी तालाब में जहाँ पे कि वो सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी, और वो उसको नंगा करके ही उस जगह पे डाल देते हैं और उसे साफ करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जो उनकी एक मोटी सेनापति होती है उसका ध्यान जाता है लूफी के मतलब किसी मतलब प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और उसे लगता है कि ये एक मशरूम है जिसको कि वो निकालना भूल गए हैं। और वो अपना पूरा जोर लगा करके लूफी का मतलब प्राइवेट पार्ट निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो लूफी का प्राइवेट पार्ट था ना कि कोई मशरूम। और जब उसे खींचती है तो वो स्ट्रेंच होती जाती है और वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी वो दूसरे सेनापति कहते हैं कि हम अगर इसे निकाल नहीं पाए तो हमें इसे जला देना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जान जो बचानी है। लेकिन तभी वहाँ पे जो दूसरी लड़कियाँ खड़ी हुई होती है वो कहती है कि हमें अपना पूरा जोर लगा करके इसे निकालने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो मशरूम है बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो वहाँ से निकल भी नहीं रही थी। लेकिन तभी वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये कोई खेल नहीं है जो कि हम इसे देखने लग जाए। लेकिन तभी उनके एक साथी कहती है कि हमें इसे जला देना चाहिए ताकि ये निकल जाए। लेकिन उससे पहले जब तक वो जला पाते उनकी ग्रैनी वहाँ पे आ जाती, मतलब वो इस आइलैंड की सबसे बूढ़ी औरत थी जिसको कि इस जगह के बारे में सारा कुछ पता था, और वो उन्हें बताती है कि ये एक इंसान है। लेकिन जब वो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये एक मर्द है, मतलब ये इंसान तो है लेकिन साथ में ये मर्द है, मतलब एक
ये आइलैंड अमेजोन लिली था जहाँ पे कि सिर्फ औरतें ही रहती थी, लेकिन जब एक मर्द यहाँ पे आ जाता है तो वहाँ का जो टापू होता है वो सारा का सारा टहल जाता है। मतलब उनको ही नहीं लगता था कि कोई मर्द इस टापू पे आ सकता है, क्योंकि सारे काम यहाँ की औरतें ही किया करती थी और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कोई मर्द यहाँ पे कैसे आ सकता है। लेकिन तभी वो कहती है कि हमें इसके उठने के बाद हमें इससे पता करना होगा कि ये यहाँ पे क्यों आया है और क्या करना चाहता है। और इतने में सारी बातें जब उन सभी को पता चलती है कि ये एक मर्द है, तो सारी टापू वाली औरतें चौंक जाती कि कोई मर्द यहाँ पे कैसे आ सकता है, क्योंकि आज तक किसी औरत ने, यहाँ की औरत ने मतलब किसी भी मर्द को नहीं देखा था। लेकिन जो इनकी ग्रैनी होती है, इन्होंने एक पायरेट को देखा था जो कि कोई और नहीं बल्कि गोल्ड रोजर ही थे। और हमारे यहाँ पे जो एपिसोड 408 एपिसोड होता है वो यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो अब मिलेंगे आप 409 एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।